उसका सबसे पहला दायित्व है कि सनातन के लिए सबसे पहला काम भारत को राष्ट्रमाता घोषित करें। हिंदू जनता है, हिंदू अधिकारी हैं और हिंदुओं की सरकार है। उसके बावजूद भी उनके कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही? जनता की जिम्मेदारी है, देश भर के संसार भर के हिंदू सरकार ने मजबूर करा ये कानून न बनाए। लेकिन हम लोग सुंदरकांड टीम में बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, तो बाबा जी का आदेश है कि गौ को राष्ट्रमाता मतलब माना जाए। लेकिन हमारे को प्रशासन से भी हमको उम्मीद है कि वो हमारा साथ दें और इसके लिए हमको करें और हमारा मतलब गौ माता को हमारा संरक्षण दें। उनको गौ सम्मान अभियान है जो कुल 4 चरणों में है। अभी तहसील में हुआ, अभी जिले में हो रहा है, इसके बाद आपका हम लोग जाएंगे रायपुर में। तो क्या लगता है क्या दिक्कत सामने आ रही है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने में, जबकि मुस्लिम संगठन के लोग भी बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, पर सड़कों में आप देखें किस तरीके से घूमती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उसका ध्यान नहीं देता। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिलासपुर में भी ऐसी कई घटनाएं निकल कर सामने आ रही है। अगर अपन तो राष्ट्रीय माता के दर्जा दे देखना पीठ में व्यास पीठ में बैठ के घोषणा करे थे, कर बावजूद भुला गए का बोल बेते अपने घर जो पाल रहे हैं वो उसको छोड़े ना, उसको प्रॉपर जो भी खाना है चारा है वो सब अपने घर में दे, उसको छोड़े ना। जितनी भी गौ माता है उनके लिए एक कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और उनके लिए एक सम्मान दिया जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हजारों की संख्या में गौ सेवक, वो लोग जो करोड़ों आस्था के केंद्र को, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र से गौ माता कहा जाता है, उसका सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सड़कों पर ताकि कि आज वो जेसीबी से लेकर साउंड सिस्टम तक रात में तक यहाँ पर पहुंचे हुए। आप देखेंगे यहाँ पर जो है पुलिस बैरिकेड भी लगी हुई है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अभी सभी लोग जो है यहाँ से अंदर जा रहे हैं। पूरी बात को समझने के लिए अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं, पूरी बात को आप तक जरूर पहुँचाएंगे। सर्वविदित है गौ सम्मान आवाहन अभियान। हम लोगों का बस एक ही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए और गोवध के कलंक से भारत को मुक्त किया जाए। सर, केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसा कहते हैं कि हिंदू विचारधारा की सरकार है, उसके बावजूद जो है आज गौ माता को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? केवल विशेष भाजपा या कांग्रेस सरकार को लेकर ये मांग नहीं है, ये मांग ऐसा है कि आज भी अवैधानिक नहीं तो वैधानिक बूचड़खाने हैं जहां गायों की तस्करी खुलेआम हो रही है। तो ये हम लोगों के लिए भी शर्मिंदा की बात है और भारत सरकार के लिए भी शर्मिंदा की बात होगी। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, सरकार चाहे जो हो, उसका सबसे पहला दायित्व है कि सनातन के लिए सबसे पहला काम भारत को राष्ट्रमाता घोषित करे। सर, आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बनाया जाता है या चीजें चल रही है, चलती रहती है, तो आप लोग का आगे क्या रुख होगा? शांतिमय तरीके से हम लोगों का अभियान चलता रहेगा और ये अवश्य पूरा होगा। आप पहले भी दंडवत प्रणाम करते हुए निकले थे, आपकी मांग थी बहुत सारी चीजों को लेकर के। भैया, करोड़ों लोग की आस्था की केंद्र है गौ माता, लोग मानते हैं उन्हें, जो नहीं मानते सम्मान करते हैं। उसके बावजूद जो है उनके लिए आज तक एक प्रकार का कानून नहीं बना है जहाँ पर उन्हें जो है सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ तक कि इसके लिए जो है अब तो विपक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। मसीह समाज कह रहा है कि गौ माता बना दो, मुस्लिम समाज के लोग आगे कह रहे हैं कि अभी राष्ट्रमाता बना दो। अभी भी हिंदू विचारधारा की सरकार केंद्र में राज्य में है, अभी तक से जो है कोई सुरक्षित कानून नहीं बनाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबे समय से मांग चली, लगातार गोपाल मणि महाराज जी के नेतृत्व में देश के अंदर में आंदोलन चला, करपात्री महाराज के नेतृत्व में आंदोलन चला। अभी वो समय आ गया जब गौ माता और राष्ट्रमाता बनाया जा सकता है, क्योंकि देश के समस्त समाज, समस्त पंथ बोल रहे हैं गौ माता और राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। सरकार को बिना विचार किए, चिंतन करके बना देना चाहिए। इसके लिए समस्त गौ सेवक पूरे देश के ही नहीं, पूरे देश के अंदर सड़क पे उतरे हैं गौ माता राष्ट्रमाता बनाने के लिए। पर सरकार ये चाहती, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गौवंश अगर राष्ट्रमाता बना भी दिए और रोड में कॉन्डम खा रही है तो वो भी अच्छा लगेगा। नहीं तो लोग, सरकार का भी कहना ये है, पहले जो भी हालांकि बिगाड़ी सरकार नहीं है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। सरकार ने ऐसी पॉलिसी लाई, ट्रैक्टर लाया, आधुनिक खेती लाई, पेस्टिसाइड लाया, गौवंश की चारागाह खा गया, तो उसके कारण आज गौवंश सड़क पे। और जो हम लोग आधुनिक युग में आ गए, भौतिक युग में आ गए, तो गौवंश बाहर कर दिए। पर सरकार ने भी ये चाहती है और समाज के बड़े मुखिया भी बोलते हैं कि जब तक गौवंश को घर वापसी नहीं होगी और राष्ट्रमाता बना भी दिए और कॉन्डम खाएगी तो कैसा लगेगा, सड़क पॉलिथीन खाएगी। तो समाज ऐसा जागरूक हो कि गौवंश उठा के अपने घर ले जा ले, फिर राष्ट्रमाता बना लो, तो सम्मान भी हो जाएगा और संरक्षण भी हो जाएगा। पर सरकार घोषणा कर दे और सड़क पे अगर गौवंश की दुर्गति हो रही है, सड़क दुर्घटनाओं के माध्यम से,
ये सरकार पे भी कलंक होगा, हिंदू समाज के भी कलंक, क्योंकि हिंदू तस्करी भी करा रहा है, हिंदू कत्ल खानों भेज रहा है, सारी चीज हिंदू ही कर रहा है ना, कौन बाहर कर रहा है। अब चीज स्वीकार करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं 100% हरे मंच में बोल सकता हूँ कि हिंदू कर रहा है, हिंदू सरकार के लोग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। सबसे अधिक पहुंचाने वाला हिंदू, देने वाला हिंदू, बाजार चला रहा है हिंदू, हिंदू सरकार में सब हो रहा है। पर गौवंश का वास्तविक वैज्ञानिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व लोगों से निगीर्ण हो गया। संत महात्माओं के माध्यम से वो जानकारी लोगों के दिल दिमाग में पहुंच रही है। अल्लाह सविवेक से स्वयं हमारे किसी को पैसा नहीं देगा कि तुम 100 रुपये चुनाव में होते, ये सविवेक से यार। ये सोचो कि हर जिले में, पूरे देश के अंदर में लोग जा रहे हैं, बस धीरे धीरे जन जागरण होगा, पत्रकारों के माध्यम से सही संदेश पहुंचेगा, तो स्वाभाविक है कि आज नहीं तो कल में मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर में गौ माता राष्ट्रमाता बने, क्योंकि जिस हिसाब से संगठित संत आए हैं, संगठित समाज भी आ रहा है, जो पहले विरोध करते थे वो भी कहीं ना कहीं इस मुहिम में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो पूर्ण विश्वास है कि ये आंदोलन चरणबद्ध रूप से चलेगा तो सफलता गौ माता राष्ट्रमाता को मिलेगी। इतने साल हो गए आजादी को, इतने साल हो चुके हैं, आज भी करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र गाय माता जो है वो सड़कों पर घूम रही है। कभी उनके साथ दुर्घटना होती है या उनके कारण किसी के साथ दुर्घटना होती है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि शासन के साथ साथ जनता भी इसमें शामिल है। हिंदू जनता है, हिंदू अधिकारी हैं और हिंदुओं की सरकार है, उसके बावजूद भी उनके कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को परेशान करता है और नगर निगम के हिंदू लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं, झूठे नोटिस भेजते हैं। क्या अपने मोहल्ले की गौ माताओं को खाना दिलाना या उनका इलाज करना कोई बहुत बड़ा अपराध है क्या? मुझे बस इस चीज का जवाब चाहिए। इसमें सब चीज के हम केवल हम मोदी जी और योगी जी को केंद्र में देखने के लिए इन सबको झेलते हैं, सारे अधिकारियों को और सारे स्टेट के जितने भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को हमने भर भर के वोट दिए, क्यों दिए? इसलिए कि वो गौहत्या बंद ना करे। और मैं बोलती हूँ चलो तुम सीधे सीधे कानून नहीं ला सकते गौहत्या बंद करने का, तो गौ माता की गौचर भूमि देके उनको सबको सुरक्षित कर दो। जितने बच्चे हैं, कितने बेरोजगार बच्चे हैं जो अपना तन मन धन लगाकर गौ सेवा करते हैं, उनको उनसे जोड़ दो, तुम उनको सैलरी मत दो। लेकिन हम जैसे लोग जो अपने मोहल्ले में शिकार हो रहे हैं हिंदू राक्षसों का, है ना, तो वो तो कम से कम गौ माता और वो सुरक्षित हो जाएंगी। नंदी हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अपनी चीज को संभाल के ना रखो और चोरों को गाली दो। अरे चोर तो लेके जाएंगे ही, तो तस्करी वाले तस्करी भी करेंगे, गौमांस खाने वाले गौमांस भी खाएंगे। लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, सबसे पहले गौमांस खिलाया जाता है, तो वो क्यों? उसको जड़ से खत्म करो ना। संविधान में गौचरण भूमि का उल्लेख है, क्यों नहीं हर गांव कस्बे शहर की गौचरण भूमि गौ माता को दी जाती है? और ये जितने बच्चे जो पागलों की तरह बेचारे बावलों की तरह बदहवास गौ सेवा करते हैं और इन लोगों का शिकार होते हैं कि जैसे कोई अपराध कर रहे हो, कल को कोई बच्चा नशेड़ी गंजेड़ी बन जाता है तो उसे बड़े बड़े साधु संत और जेलों में गौ कथा भागवत कथा कराई जाती है। हम कहते हैं अपने घर से ही क्यों नहीं शुरू करते ये सोशल वर्क? समाज का पहला हिस्सा अपना परिवार होता है, उसके बाद पड़ोस होता है और फिर ये अधिकारियों तक बात पहुंचती है। आज हिंदुत्व के बात होते, हाँ एक बात सत्य है दादा कि गौ माता जब सड़क में घूमते हैं ना, तो गौ माता संग दुर्घटना होते या दो गौ माता के कारण कखरो और संग दुर्घटना होते। लेकिन बड़े कारण ये है कि गौठान वगैरह की स्थिति जो है बहुत जर्जर होगी। क्या करना चाहो सर ऊपर? मैं एक बड़े कारण देखता हूँ। हाँ। हिंदू जनता गौ संरक्षण के मुद्दा में सरकार के ऊपर निर्भर है, ये प्रमाणित हो चुके हैं। कोई भी सरकार हो गौ हत्या बंद नहीं करवा सके, गौला जो क्षति पहुंचे वाला रोक नहीं सके। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण के रूप में देखा तो सड़क 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 झुंड में गौ माता घुमाते। ये हिंदू समाज के कर्तव्य है। सनातन के 5 आधार गुरु गोविंद गौ गंगा गीता, 5 आधार में एक आधार गौ, ओकरे से मैं यहाँ सम्मिलित हुए हूँ। और सनातन मजबूत हो ही, हिंदुत्व मजबूत हो ही तो देश मजबूत हो ही। गौ हत्या बंद होना जरूरी है। गौ हत्या करने वाले मल्ला फांसी के सजा होना चाहिए, फांसी से कम कोई सजा नहीं होना चाहिए। ये हिंदू जनता की जिम्मेदारी है। देश भर के, संसार भर के हिंदू सरकार ला मजबूर कराए ये कानून ला बनाए बर। ये हमार सनातन से जुड़े हैं,
हिंदुत्व से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं, ये में दो मत नहीं है। हम राजनीति नहीं करन। भारत के इतिहास जन्म जन्मांतर से आप सतयुग द्वापर त्रेता ले लो सब, हमारे भगवान हमारे इष्ट देव गौ माता के लिए हम लोग का संदेश दे है। भगवान कृष्ण स्वयं गाय चराए बर जाए, ये हमारे हिंदू मंदिर संदेश है। ये लोग सरकार के ऊपर नहीं छोड़े जा सके। गौ संरक्षण जरूरी है। आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या मांगों से उपस्थित हुए हैं? गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए। जो 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं हमारे गौ माता में, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आराध्य है। आराध्य की जो हम पूजा करते हैं, और गौ माता को जो संसार पूरा बसा हुआ है उनके में ऊपर, तो गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग सभी कलेक्टर को आवेदन देने आए हैं और निवेदन करने आए हैं। शांतिपूर्वक से हम निवेदन करने आए हैं, गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करें। राजधानी की सड़कों पर हजारों गौ भक्त, ऐसे लोग जो गौ माता को माता मानते हैं, वो लोग सड़कों पर उतर रखे हैं। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो लोग कीर्तन भजन भी कर रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था, प्रदर्शन था, एक रैली थी। इन्होंने अपना जो मत था, अपना विचार था, सरकार के सामने रखा है। अब पूरी बात को सामने रखा है, उसके बाद सारा विषय आपके सामने है। इन्होंने क्या कहा वो चीज आपके सामने है। बिलासपुर जिले में एक बार फिर गौ माता गौ रक्षा को लेकर बड़ी संख्या में संगठन के लोग बिलासपुर के कलेक्टर परिसर में मौजूद हैं। इनकी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। ये जानते पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों से क्या कुछ चर्चा हुई और उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया, किन मुद्दों को लेकर, किन मामलों को लेकर यहाँ पहुंचे? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आए हैं। इनकी जो काटअप ये सब गौ हत्या जो हो रही है इसको बंद करने के लिए आए। सरकार भाजपा की है, हिंदू संगठन के लोग, उसके बावजूद ऐसे ही घटना क्यों हो रही है? गौ माता के साथ ऐसा अत्याचार, इसके लिए क्या बोलूं? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जी। गौ रक्षण बहुत जरूरी है। गौ माता हमारी राष्ट्र माता घोषित हो, इसके लिए हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो क्या लगता है, क्या दिक्कत सामने आ रही है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने में, जबकि मुस्लिम संगठन के लोग भी बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए? तो ये अड़ंगा कहाँ पर आ रहा है? अब अड़ंगा कहाँ पे आ रहा है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम लोग सुंदरकांड टीम में बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। तो बाबा जी का आदेश है कि गौ को राष्ट्र माता मतलब माना जाए। यहाँ पे महिलाएं भी आई है, उनसे बात करते हैं। जी, आप लोगों की क्या मांग है, क्या लगता है कि क्यों गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जा रहा है? इसमें कहाँ पे अड़चन आ रही? भैया गौ माता के लिए अभी हम लोग निकले हस्ताक्षर अभियान में। ये अभी हमारी शुरुआत है। हम लोगों ने पहले तहसीलदार साहब को दिया था 20 अप्रैल को, आज 27 जुलाई को हम लोग कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। अब अगर अभी भी देखते हैं हमारा जब हस्ताक्षर अभियान कंप्लीट हो रहा है, और अभी इसके आगे भी हम ये कार्यक्रम करेंगे। ये हमारा यहाँ रुकेगा नहीं, हम इससे आगे बढ़ते जाएंगे। हम इस जिले से हम राजधानी में जाएंगे, राजधानी से हम केंद्र में जाएंगे। और देखते हैं, हमारी लड़ाई है अभी ये शुरुआत है, अब हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। छोटी सी बात है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना है, उसके बावजूद आप लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है। इतने संगठन के लोग सामने आते हैं, अब तो मुस्लिम समाज भी बोला कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, उसके बावजूद नहीं बना पाया जा रहा है राष्ट्र माता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इतने हिंदू शासन होते हुए, हम हिंदू इतने सारे होते हुए, अधिक संख्या हिंदुओं की होते हुए भी हमारी गौ माता आज रोड में पड़ी रहती हैं। कोई भी मार के यही मेरा सवाल है कि जब राष्ट्र माता घोषित करना चाह रहे हैं, पर सड़कों में आप देखें किस तरीके से घूमती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उसका ध्यान नहीं देता। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिलासपुर में भी ऐसी कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, इसमें गौ माता की मौत हो जाती है, पर इस पर कोई बड़ा कार्रवाई निकलकर सामने नहीं आती। इसीलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि गौ माता के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हम लोगों से जितना संभव होगा हम करेंगे। लेकिन हमारे को प्रशासन से भी हमको उम्मीद है कि वो हमारा साथ दें और इसके लिए हमको करें, और हमारा मतलब गौ माता को हमारा संरक्षण दें, उनको इन सब चीज़ों से बचाएं। हम उसी से दुखी होकर के ही हम आज सड़क पे निकले और यहाँ तक पहुँचे आज घर से। मेरा यहाँ पे आप लोगों से ये जानना है कि यहाँ पे कौन ऐसी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं जो गौ माता की सेवा करती हैं? सब करते हैं। कैसे सेवा करती हैं? घर में खुद 3 गाय रखे हैं, उसके लिए मैं खुद घर पे मतलब अपने ही घर में बनाई हूँ। तो लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ तक से आयुक्त तो में शिकायत भी हुई है। तो मैं मजाक के लिए मैं अपने घर में मैं कुत्ते बिल्ली लोग रखते हैं, मैं गाय रखी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं नहीं क्यों लास्ट का है हम कार रखेंगे। मैं हमारे घर के सामने कार क्यों? ऐसी बात कोई मुस्लिम तो नहीं बोला कि हिंदू बोल रहे? नहीं, हिंदू ही बोल रहे हैं। तो ज़्यादा हम लोग को थोड़ा सा दुख ये लगता है कि हिंदू हमारे हैं, फिर भी कुत्ते बिल्ली को करते हैं। अगर वो सही मायने में हर कोई सामने आ जाए
तो राष्ट्र माता रहेगी ही और वो सुरक्षित भी रहेगी। गाय भी एक ऐसी माता होती है जिसका दूध बच्चे पीते हैं, उनका संरक्षण के लिए एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आया। हिंदू संगठन के लोग यहाँ मौजूद है और आपको बता दें कि इनकी प्रमुख मांग ये है जी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का जो हिंदू है सोया है। एक दिन के लिए लोग रैली निकालेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद रोडों पे पड़ी होती है गाय, एक्सीडेंट होते हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, कई लोग हमारे सामने ही उनको मार के निकल जाते हैं। ये देख के बड़ा दुख लगता है, जबकि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर ही विद्यमान है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। अब ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग उठाएंगे? अब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक दिन के लिए सब रैली निकालते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं वैसी गाय भी पालें, उनकी सेवा भी करें। रोडों में जो गायें घूम रही हैं, एक एक गाय का सबको पालने का जवाबदारी लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्या लगता है पहले तो ये करना होगा कि जो सड़कों में गाय घूम रही है उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा? बिल्कुल ध्यान देना होगा। जैसे इंसानों की सुरक्षा के लिए हम ध्यान देते हैं, वैसी गायों के लिए भी हमको ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें बड़ी संख्या में यहाँ पे संगठन के लोग पहुंचे। इनके प्रमुख मांगे ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इसके साथ ही गौ माता की रक्षा भी प्रथम यहाँ पे की जाए। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। गौ माता के सम्मान में गौरक्षक आज निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं मांग की जा रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए अपनी मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं काफी भीड़ है। हाथ में गाय का एक छोटा सा बच्चा है। बड़े मान सम्मान के साथ गौरक्षकों ने उन्हें गोदी में उठा करके अपनी मांगों को आज बुलंद किया। जी बताएंगे? हाँ साइड देंगे आप लोगों। बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि हिंदू मन के हिंदुस्तान है कि काकर मन के। आज इंदिरा गांधी शासन में रही तक कई संत मन के ऊपर गोली चलाई से, और हम बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री बोल चाहे गांव में एक जन पंच ल बोल बैठाड़ रहे तेकर बावजूद हमन चप्पल घसासन कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित करे। अभी कुछ समय पहले हमारे विष्णुदेव साय जो सरकार है बीजेपी के, वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश पे वे भी घोषणा भी करे रही से कि गौ माता कम से कम राज्य माता में घोषित करूं करके, लेकिन वो बोली से भुला गए। तीसरे लगते ओकर पन्ना पेपर कहाँ के तहु मोल समझ में नहीं आ। अभी क्या मांगे आप मन? हमार मांग है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित करे जाए। एक लाइन में सीधा बात है। काबर देरी होते वही मन जाने, हमन का जान। हमन तो चप्पल घसत हन, 4-5 जोड़ी चप्पल लेकर रखे हो मैं घर में, मोल पता है तक जल्दी नहीं माने मना करके जाने बड़ा बेशरम हो गए मना। कांग्रेस भी तो वही हाल करी से, यहू सरकार वही हाल करत है। बड़े बड़े मंत्री बन कहते कि अगर अपन तो राष्ट्रीय माता के दर्जा दे तो देखना पीठ में व्यास पीठ में बैठ के घोषणा करे थे, कर बावजूद भुला गए का बोल बेते जाने। अब सर अभियान तो निरंतर जारी है। अभी हम अक्टूबर में निकालो 27 अक्टूबर के। आज अभियान निकाल के शांत हो जाए? नहीं बिल्कुल शांत नहीं हो। निरंतर जो हमारे ये संगठन हो चाहे जितना भी हिंदू है, अपन से जो बन पड़ी अपन स्तर से सब काम करत है। प्रदीप सिन्हा, हिंदू जागरण मंच, दुर्ग नगर सही हो जाए। गौ माता के सम्मान में जहां बड़ों ने आवाज उठाई है, वहीं छोटी छोटी बच्चियों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। कितनी दूर से ये आ रही, कहाँ से आ रहे हैं? न्यू कुर्सी पर भिलाई से आ रहे हैं। मांग है आप लोगों? हमारी ये मांग है कि जो भी गौ माता रास्ते पे चलती है उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें सरकार से यही मांग है कि जितनी भी गौ माता है उनके लिए एक कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और उनके लिए एक सम्मान दिया जाए। एक कानून बनाना चाहिए जिससे कि वो लीगल तौर पे कुछ भी जैसे मार देते हैं, काट देते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे तस्करी हो जाती है, ये सब बंद होना चाहिए, पूरा परमानेंट बंद होना चाहिए हमारे इंडिया में। सम्मान की ये तभी हो पाएगा जब इसके लिए एक कानून बनेगा। जैसे हर चीज में कानून होता है ना, इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए जिसके वजह से गौ माता बच पाएंगे। गौ माता को छोड़ना ही नहीं चाहिए रास्ते पे। उनको जैसे पहले के जमाने में पालते थे घर में, वैसे ही अभी भी करना चाहिए, ताकि वो रास्ते पे आएंगे ही नहीं तो कटेंगे ही नहीं। क्योंकि अपने घर जो पाल रहे हैं वो उसको छोड़े ना, उसको प्रॉपर जो भी खाना है, चारा है, वो सब अपने घर में दे, उसको छोड़े ना। ये नहीं कि बस पाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। ये चीज गलत है। उन लोगों के लिए कानून बनना चाहिए। आज एक अभियान छेड़ा गया है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने की बात करें, कितने सहमत हैं आप? क्योंकि ये मांग काफी लंबे समय से उठाई जा रही, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। भारतवर्ष देवों की भूमि है। गौ माता का जो सम्मान है, वेद पुराणों से लेके हर पूजा पाठ में अपने जीवन में गौ माता क्या महत्व करती है पूरी दुनिया जानती है। आज हमने बहुत सारे कोविड के समय देखा हो, गाय को अगर हम स्पर्श करते हैं तो क्या फायदा है। आज विदेशों में काऊ हक के नाम से करोड़ों डॉलर लिए जाते हैं। जिस देश में सबसे ज्यादा गौ माता है और उसको हम संरक्षण नहीं कर पा रहे, इसीलिए के आयोजन आज किया गया। ये रैली निकाली गई, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। सरकारें आती जाती रही,
हर सरकारों ने वादा किया, कुछ हमसे समर्थी सरकारें थी, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। लेकिन गाय तो लगातार कट रही हैं, गायों की तस्करी लगातार हो रही, सड़कों पर गाय लगातार बैठी हुई। जी, गौ समान आह्वान अभियान चल रहा है, ये पूरे भारत देश में चल रहा है। ये आज पहले हुआ आपका 27 अप्रैल को, ये सेकंड है भी 27 जुलाई को। ये इससे जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले। दर्जा मिलेगा तो मैं जो रोड में घूम रही, कचड़ा खा रही, ये सब में बैन लगेगा और गाय के लिए अलग से जगह मिलेगी और रोड में नहीं घूमेगी। जो आपके जो गाय के मालिक है वो छोड़ दे रहे, दूध नहीं मेरा, दूध की लालच में उसमें 33 कोटी देवी देवताओं का वहाँ से लेकर सब चीज़ भूल चुके हैं उन लोग। अच्छा, भाजपा की ही तरफ से एक बयान आता है कि गाय का जो बीफ है, गाय का जो मांस है, वो खाने वाला भारत दूसरा बड़ा देश है। उसके साथ वही केंद्रीय मंत्री का भी एक बयान आता है कि यदि आपको मांस खाना है गाय का तो आप घर के अंदर बैठ करके खाइए। ये गलत है मैम, ये सब दिमाग को कुपोषित हो गया, उनका दिमाग कुपोषित का है। उनके दिमाग में जो गौ माता है। आप लोग युवा है, क्या प्रयास करेंगे? प्रयास पिछले महीने भी आप बोल रहे करें, अब की राय ये मैम, ये गौ समान आह्वान अभियान है जो कुल 4 चरणों में, अभी तहसील में हुआ, अभी जिले में हो रहा है, इसके बाद आपका हम लोग जाएंगे रायपुर में। कब तक हार नहीं मानेंगे? मैम अब दिल्ली में लास्ट अनशन है। दिल्ली में जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अमरण अनशन बैठे। एक जब मरेगा दूसरा आगे बैठेगा, दूसरा मरेगा तीसरा, ऐसे लाखों लोग बैठेंगे, लाखों करोड़ों लोग आएंगे उधर में। गौ माता के सम्मान में और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने की बात को लेकर के आज गौ रक्षक जो है वो जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए। दूसरे चरण का आंदोलन है। इस पिछले महीने भी इन्होंने ऐसा ही एक आंदोलन छेड़ा था और इनका कहना है कि लगातार ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया जाता। इसके बाद इन्होंने दिल्ली में जाकर के बैठने की बात कही है। इनका कहना है कि लगातार इस बात को उठाते रहेंगे और जब तक सम्मान गौ माता को नहीं मिलता, राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिलता, एक के बाद एक चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के गौ रक्षक जो है वो बैठे रहेंगे। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि गौ माता का सम्मान और आह्वान अभियान जो है इसमें एक नंबर दिया हुआ है। इसमें जो गौ माता के रक्षक है, जो गौ माता का सम्मान करते हैं, उनसे ऑनलाइन जुड़ने की भी बात की गई है कि ऑनलाइन के माध्यम से इस अभियान में वो जुड़ सकते हैं और गौ माता को जो आज रोड में बैठ रही है जिसके कारण एक्सीडेंट, दुर्घटना हो रहा है और काफी सारी गाय मर रही है, इसके साथ ही गौशालों की उचित व्यवस्था नहीं है, गौठान सूखे पड़े हुए, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई है। आज बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और कहना सिर्फ इनका यही है कि गौ माता के सम्मान में ये आज निकले हुए हैं और जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलता तब तक वो अपने आंदोलन को जारी किए रहेंगे। राष्ट्रीय माता का दर्जा गौ माता को दिलवा करके रहेंगे। गौ माता के सम्मान में निकले जो युवा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, देखते हैं इनका अभियान कितना सफल होता है, क्योंकि लगातार अभियान को जारी रखने की बात इन्होंने की है। तो क्या प्रशासन इस विषय को लेकर के गंभीर होगा? गाय जो सदियों से पूजी जाती है, क्या उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं